हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर अभी मेरे साथ तो ये हो रहा है कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पढ़ने का मन कम होता जा रहा है। ये होता है कि बस रज़ाई में बैठे रहें और सोते रहें। तो फिर कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ, आप लोग भी करोगे तो आप लोगों को इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे तो बाद में आके कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इसको फॉलो किया तो क्या इफ़ेक्ट रहा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी टिप्स आप लोग फॉलो करना और आप लोगों को ज़रूर चेंजमेंट दिखेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना। कि आप लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर लगी होगी कि अगर आप 3 घंटे की मूवी देख लो और एक चाहे आप 30 मिनट की रील्स देख लो, तो अगर आप 3 घंटे की मूवी देखोगे तो उसके बाद में आप पढ़ने जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपने 30 मिनट लगातार रील्स देख ली तो आपका जो माइंड है वो एकदम डाइवर्टेड सा लगेगा, कि एकदम भारी भारी सा फील होगा आपको। तो इस वजह से फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो जो रील्स स्क्रॉल करने की जो हमारी हैबिट होती है वो सबसे खतरनाक चीज़ है। मीन्स उससे अच्छा आप 3 घंटे की मूवी देख लो, वो आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश करेगी। जबकि ये जो आप आधी घंटे रील 1 घंटे रील देखोगे उससे आपका हाथों में अलग दर्द होगा, आपके माइंड के ऊपर अलग प्रेशर बनेगा। तो फिर इसलिए सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कि हमें रील्स शॉर्ट्स इनसे हमें खुद को दूर करना है। तो फिर कुछ लोगों के पास तो इंस्टा स्नैप ये सब होंगे ही नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो कि क्या होता है कि हम पढ़ने आते हैं, देखते हैं कि अब वीडियो लेक्चर लेंगे और शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं। तो उसके लिए अपने फ़ोन के अंदर मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाके देख लेना। और वो सभी के फ़ोन में सेटिंग ज़रूर होनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं जिनके पास इंस्टा स्नैप ये है तो वो आप लोगों को डिलीट कर देने में ही आप लोगों की भलाई है। क्योंकि इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। सर्दियों में इतना ही तो टाइम होता है, क्योंकि रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं, और उसके अंदर आप लोग इंस्टा स्नैप ये सब चीज़ें चलाने लग जाओगे तो आपका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ये तो है कि जो आप लोगों को नहीं करना है। अब आप लोगों को करना क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को अपना एक रूटीन बनाना है। पहले दिन रात को ही आप लोगों को एक डायरी में नोट करके सोना है कि अगले दिन मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, और एकदम सीक्वेंस के अंदर कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक, सारे टॉपिक आपके लिखे हुए होने चाहिए। ताकि आप लोगों को एक अलग से कि मुझे पता रहे कि हाँ हमें पढ़ना क्या है, आप लोगों के पास अपना शेड्यूल रहे। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे आप फिर अगले दिन पढ़ने जाओगे, तो जैसे मान लो हमने किसी लेक्चर को या किसी सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, तो अगले दिन हम पढ़ने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि अच्छा हमने वो वाला टॉपिक भी मतलब स्टार्ट कर रखा था क्या। तो वो चीज़ें अगर हम डायरी के अंदर लिख के रखेंगे तो हम देखेंगे कि अच्छा आज ये हुआ, तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कल पढ़ना है। तो ऐसे करके हमारा एक रूटीन बना रहेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप लोगों के फ़ोन के अंदर क्लॉक के अंदर एक स्टॉप वॉच नाम की चीज़ होगी। तो आप लोगों को जाके डेली सुबह जैसे ही आप उठो, उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कि अगर आप लोग सुबह सुबह उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जब आपका सुबह सुबह टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फ़ोन के अंदर टाइमर स्टार्ट करना है, डेली रात को देखना है कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। तो जैसे ही आपने सुबह उठ के पढ़ाई स्टार्ट की, चाहे आपने आधी घंटे ही पढ़ा हो, लेकिन उसके अंदर जब आप बाद में अपना फ़ोन देखोगे तो उसके अंदर ऊपर ही दिखता रहेगा कि 30 मिनट। तो आपको लगेगा कि यार इतने दिन के अंदर अभी तक सिर्फ मैं 30 मिनट ही पढ़ा हूँ। तो फिर इस वजह से आपको अंदर से एक मतलब मोटिवेशन टाइप या फिर गिल्ट भी कह दो कि ये होगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इस वजह से आप पढ़ोगे और ज़्यादा कि हाँ कम से कम 6-7 घंटे तक तो पहुँचूँ। तो फिर जब भी आप पढ़ने बैठो तो स्टॉप वॉच एकदम ईमानदारी के साथ की, जब हमने पढ़ना बंद किया तो स्टॉप वॉच उसी टाइम बंद, पढ़ाई स्टार्ट की तो स्टॉप वॉच स्टार्ट, ऐसे करके देखना। तो जब आपको ऊपर टाइम दिखता रहेगा तो उससे आप देखना आपकी जो स्टडी करने का जो टाइम है वो अपने आप इंक्रीज़ होने लग जाएगा। फिर सर्दियों के अंदर हम लोग घर के अंदर ही अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो या तो आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर लाइब्रेरी नहीं तो दिन के अंदर कम से कम सनलाइट धूप के अंदर तो ज़रूर बैठना है। कि जैसे आपको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो आप लोगों का आलस है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। तो फिर इसलिए या तो आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वरना दिन के अंदर जितने टाइम धूप निकली रहती है तो उतनी देर बाहर ही बैठ के पढ़ाई करें। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम लोग सर्दियों के अंदर पानी कम पीते हैं। गर्मियों में तो हमें प्यास लग जाती है इसलिए हम पी लेते हैं, पर सर्दियों में हमें प्यास तो लगती नहीं, इसलिए हम लोग पानी कम पीते हैं। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है।
कि जितनी हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतनी हमें एनर्जी मिलेगी, तो फिर उससे आपकी कुछ भी वर्क करने की, पढ़ाई करने की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। सर्दियों में हमारा शरीर एकदम अकड़ जाता है, एकदम ऐंठन सी आ जाती है इसके अंदर, तो इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करोगे सुबह सुबह तो आपको जो माइंड है उसको अलग ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और अगर आप मेडिटेशन करोगे तो जो आपका फोकस करने की एबिलिटी है तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज ज़्यादा देर नहीं, चाहे 10-10 15-15 मिनट ही, पर ज़रूर सुबह मॉर्निंग के अंदर ये चीज़ें करनी है। आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करना और फिर कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आप लोगों के स्टडी आवर्स में इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे केस में तो ये चीज़ें वर्क करती हैं, आप लोग भी ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।